हरिद्वार में गए, कुरुक्षेत्र में गए, श्रीरंग में गए, रामेश्वरम में गए, मन नहीं लग रहा। नारद जी का मन क्यों नहीं लग रहा? बोले इसलिए नहीं लगा, नारद जी ने जो तीर्थों में जाकर देखा, रजोगुड़ी और तमोगुड़ी लोग भी तीर्थाटन करने आने लगे। अब देखो, ये समस्या पहले भी थी और आज भी है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि 2, 4, 5 वर्षों में ही ऐसा देखने में आ रहा है, लेकिन भागवत जी तो हजारों वर्ष पहले लिखी गई, उस समय भी ये घटा था। पहले क्या था? देशाटन और तीर्थाटन, ये 2 अलग अलग मार्ग थे। जिसको तीर्थ पे जाना है वो लोग अलग थे, जिन्हें घूमने जाना था वो अलग होते थे। जैसे घूमने जाना है, आगरा जाओ, जयपुर जाओ, जोधपुर जाओ, जैसलमेर जाओ, ऊटी जाओ, मनाली जाओ, गोवा जाओ, ये घूमने वाली जगह थी। ये देशाटन, जिसे तीर्थ करना था, वो वृंदावन आएगा, बरसाना, गोवर्धन, मथुरा जी, हरिद्वार में, नैमिषारण्य में, अयोध्या में, बनारस में, सोमनाथ में, रामेश्वरम में, ये तीर्थ वाली थे। हमसे कई लोग कहते हैं महाराज जी अब भक्ति ज्यादा बढ़ गई है क्या? अब मैंने कहा वो तो भगवान जाने क्या बढ़ाए क्या नहीं बढ़ाए, पर इतना हमें जरूर पता है वो जो घूमने वाली भीड़ थी वो तीर्थ में शिफ्ट हो गई है। वो जो देशाटन वाले लोग थे ना, वो तीर्थाटन में शिफ्ट हो गए। अच्छा, ये तीर्थाटन वाले लोग कैसे थे वो भी सुनो ध्यान से। अब वृंदावन में तो हम 26 वर्ष तो हमें कथा करते करते हो गए महाराज, इतनी भीड़ हमने कभी ना देखी। आदमी के ऊपर आदमी चढ़ो जा रहे हो महाराज, इतनी भीड़ में वो फ्रूटी और कचौड़ी खींच रहे हैं। हाँ, धन्य है इनके लिए महाराज। लस्सी पर लस्सी खींच रही है। जो वो सेवा कुंज में, छिपी गली में, प्रेम गली में, स्वामी अखंडानंद जी के यहाँ सुदामा कुटी में किसी गुरु के, आचार्य के, पंडा के, पुरोहित के घर पे रुकते और करते क्या? बोले 4, 4:30 बजे तो जग जाते और जाके यमुना जी में डुबकी लगा जाते। चलो आप तर्क दे दोगे महाराज जी यमुना जी नहाने लायक नहीं है, अब आप तर्क दे सकते हैं। 4, 4:30 बजे राधा वल्लभ जी में जाके, राधा रमण में जाके वो मंगला कराते। चलो बिहारी जी में तो नहीं होती मंगला। 6, 6:30, 7 तक वृंदावन की परिक्रमा भी दे आते हैं। और वृंदावन में कोई ना कोई भागवत चलती रहती थी, तो 3 घंटा भागवत सुनते और आके प्रसाद पाया, फिर ढूंढने जाते वृंदावन में अब कहां कथा मिलेगी। हाँ? फिर कथा सुनते, फिर कथा सुन के भोजन करते और पहले रास होते थे, पर रात को 9 बजे 8:30 बजे पहुंच जाते, 12-1 बजे तक रास देखते। अब सोते कितने थे? 4-5 घंटा है। और इतना भाव था वृंदावन इत्यादि तीर्थों के प्रति, नंगे पैर घूमते थे। अब के महापुरुषों की पूछो मत महाराज। हाँ, एक हमारे गोकुल धाम में आके रुको तो हमारा 2 दिन रुको। मैंने बात की दर्शन वर्शन करे कहीं? बोले जब दर्शन करने जाता तो बंद हो जाते। अरे तू 12 बजे जाएगा, तेरी इंतजार में बैठेंगे। मैं कहा जगते कितने बजे हो? बोले 11 बजे जगता था। अरे मैं कहा रोटू नाम तू यहाँ क्यों आए हो? तो कहीं और जाते हो। अरे ये भूमि सोने की थोड़ी है, ये लूटने की भूमि है। प्रेम लूटो, रस लूटो। अरे यहाँ संत रह रहे, वैष्णव रह रहे, रसिक रह रहे, उनके मुख से वाणी सुनो। सही बात यह है, घूमने वाली भीड़ जब तीर्थ में आती है, तीर्थ की पवित्रता नष्ट होती है। इसलिए केदारनाथ पर या बद्रीनाथ पर ये आ रही जो प्रलय है, उसके अन्यान्य जो कारण हैं, केवल एक कारण नहीं, बहुत कारण हैं, पर यह भी है तीर्थों में घूमने वाले आकर पाप कर रहे हैं। भजन भूमि को हम सबने भोग भूमि बना रखा।